विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी रबी फसलों की बुआई का समय चल रहा है। ऐसे में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस सप्ताह कृषि कार्य में आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके साथ ही आज आपको कार्यक्रम में जानकारी देंगे। राजस्थान राज्य बीज निगम के बीजोत्पादन कार्यक्रम से आप कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित है राजस्थान राज्य बीज निगम के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर BR कड़वा साहब। कड़वा जी, आपका कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। जैसे कि सवाल जवाब का दौर शुरू हो उससे पहले किसान भाइयों, आप हमारा फ़ोन नंबर ज़रूर नोट कर लीजिए। हमारा फ़ोन नंबर है 27049999। हमारा दूसरा नंबर है 27040998। लेकिन फ़ोन करने से पहले आप हमारा पिन कोड लगाना नहीं भूलें। हमारा पिन कोड है 0141। तो कड़वा जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए, इस सप्ताह हमारे किसान भाई कौन कौन से कृषि कार्य करें? किसान भाइयों, जैसा कि आपको विदित है, कुछ दिन पहले पूरे राजस्थान के अंदर बारिश हुई थी। तो कुछ नमी, जो बारिश की नमी है, और ये जो आप देख रहे हो 4-5 दिन से जो तापमान में एकदम जो गिरावट आई है, ये है फसलों के बीजने का उत्तम समय है। तो किसान भाइयों ने, बहुत सारे लोगों ने आपके मस्टर्ड की या सरसों की बुआई कर ली। जिन काश्तकार भाइयों ने सरसों की बुआई नहीं की है, वो इस समय सरसों की बुआई कर सकते हैं। सरसों की अच्छी वैरायटी की अगर बात करें तो राजस्थान राज्य बीज निगम के पास भी बीज उपलब्ध है और अन्य कंपनियों का बीज उपलब्ध है। जो महत्वपूर्ण वैरायटी है वो गिरिराज है, RS 30 है, लक्ष्मी है, RS 406 है, RS आपके 725 है। ये उन्नत किस्में हैं और इनका अगर किसान भाई बीज उत्पादन या अपने कार्यक्रम में लेता है तो उसका अच्छा भाव मिल सकता है। अभी भी काश्तकार भाई भाव में देख रहे थे कि सरसों का जो भाव है वो 8,000 के आसपास चल रही है। जो भी तिलहनी फसलें हैं उनका काश्तकार भाई इस समय सोइंग कर सकते हैं। इसके अलावा भी जिन काश्तकार भाइयों ने सोइंग पूरी कर ली है तो उनके भी लिए भी गेहूँ, जौ, चना, इन सब का जो है अभी है जो बुआई का है वो उत्तम समय है। जिस तरह से आपने बीजोत्पादन के बारे में बताया, बीजों के चयन के बारे में बताया, अक्सर किसान भाइयों के सामने समस्या होती है कि वो अच्छे किस्म के बीज कहाँ से ले। तो ऐसी कौन कौन सी जगह हो सकती है जहाँ से हमारे किसान भाई अच्छे किस्म के बीज ले सकते हैं और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं? सरकार का जो ध्येय है वो काश्तकारों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है। इसके लिए भी सरकार प्रयासरत है और इस साल से राजस्थान राज्य बीज निगम ने अपने जो 22 विधायन केंद्र है उनके ऊपर और प्रत्येक जिले में 4 से 5 दुकानें राजस्थान राज्य बीज निगम ने स्वयं की शुरू की है। तो जो काश्तकार भाई अच्छा बीज लेना चाह रहे हैं वो राजस्थान राज्य बीज निगम की जो भी विक्रय केंद्र है या जो दुकानें हैं उसमें संपर्क कर सकते हैं। तो उनको काश्तकारों को वाजिब रेट पर बीज मिलेगा और जो सरकारी दर है उससे भी 8% उनको कमीशन देते हुए काश्तकारों को सीधा जो बीज है वो उन्नत किस्म का बीज है उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रत्येक जिले के अंदर राजस्थान राज्य बीज निगम ने अपने आउटलेट खोल रखे हैं तो उनके माध्यम से बीज ले सकते हैं या जो दूसरी रजिस्टर्ड दुकानें हैं उनसे भी बीज ले सकते हैं। किंतु काश्तकार भाइयों से एक निवेदन है कि बीज लेते समय हमेशा पक्का बिल ले। कई बार क्या करता है काश्तकार, धोखाधड़ी का शिकार हो सकता है। कई बार कोई बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी होती है जो बीज दे देती है, उसका बाद में पता नहीं चलता, वो चले जाते हैं। तो उसको लेते समय पक्का बीज अवश्य ले। कड़वा जी, अभी बीजोत्पादन की और बीजों के बारे में जो बातचीत हो रही है तो साथ में साथ ये भी महत्व रखता है कि बीजोत्पादन कार्यक्रम जो राजस्थान राज्य बीज निगम से संचालित है उससे हमारे किसान भाई कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं? देखो कड़वा जी, हमें बीच में रुकना पड़ेगा, हमारे किसान भाई हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी
जी किसान भाई। हाँ सर, मैं मनोहर सिंह नाथावत बोल रहा हूँ जयपुर से। जी मनोज जी बताएं। सर मुझे गेहूं की वैरायटी के लिए थोड़ा मालूम करना था कि हमारे एक्चुअली सर पानी कम है, जी तो कौन सी वैरायटी सही रहेगी? कड़वा साहब, हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि उनके यहाँ पर पानी की समस्या है, तो कौन सी वैरायटी को उपयोग में लेके वो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जयपुर जिले के नाथावत साहब एक उन्नत काश्तकार है, हमेशा इनकी क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो नाथावत साहब, गेहूं के लिए इस समय बुआई का उत्तम समय, आप देख रहे हो को तापमान है वो 15 से 18 डिग्री तक मिनिमम तापमान चला गया, तो इस समय आप गेहूं की बिजाई कर सकते हो। नाथावत साहब, बिजाई करने के लिए इसमें बहुत सारी वैरायटी गेहूं की है और राजस्थान राज्य बीज निगम के पास में बीज उपलब्ध है, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो राज की सीरीज है, राज 1482 है, सी 306 है। अभी लेटेस्ट वैरायटी में देखा जाए तो राज 4079 है, राज 4238 है। तो इन वैरायटियों का बीज हमने यहाँ जो अपना दुर्गापुरा के अंदर अपना जो राजस्थान राज्य बीज निगम का ऑफिस है, यहाँ पर भी बीज मिल रहा है, और बस्सी जो कृषि मंडी है उसके अंदर भी राजस्थान राज्य बीज निगम ने एक दुकान शुरू की है। तो इनसे अगर काश्तकार भाई बीज लेगा तो उसको 8% उसको फ़ायदा मिलेगा, और जो राजस्थान राज्य बीज निगम का जो सर्टिफाइड सीड है वो नाथावत साहब आप ले सकते हैं। अच्छा कड़वा जी, ये बताइए कि किसी भी फसल की अच्छी पैदावार के लिए बीजोपचार की भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो किस तरह से किसान भाई बीजोपचार कर सकते हैं बुआई से पहले? जैसे आजकल सरकार है, छोटे बच्चे होते हैं उसके टीके लगते हैं, तो बीज उपचार करना भी एक प्रकार से टीकाकरण है जी। तो उसके लिए बीज उपचार करने के लिए बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है, जैसे अगर अपन सरसों की बात करें तो सरसों के अंदर जो शुरू में बीमारी लगती है वो लगती है आपके अंदर, उसके अंदर जो कालिया बोलते हैं या कटने की बीमारी होती है, तो उसके लिए एक ट्राइकोडर्मा नामक मित्र फंफूद आता है, तो उसका 8 से 10 ग्राम लेकर के उसे बीज उपचार कर सकते हैं। उसके बाद में के अंदर भी कई बार सरसों के अंदर क्या सफ़ेद रोड़ी लगती है या बगराड़ा लगता है, तो उससे अगर इमिडाक्लोरपिड से बीज उपचार करेंगे तो आपकी जो फसल है वो 30 दिन तक फसल आपकी है वो सुरक्षित रहेगी। तो इसका एक सिस्टम होता है FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम, तो 3 प्रकार की जो है उसमें टीके लगाए जा सकते हैं। तो काश्तकार भाई उसका बीज उपचार कर सकता है। बीज उपचार करने के लिए हमारे जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उसके अंदर कृषि विभाग द्वारा एक सीड ट्रीटिंग ड्रम बोलते हैं उसको उपलब्ध कराया जा सकता है। तो काश्तकार भाई अपना बीज वहाँ ले जा करके, अपनी दवाई ले जा करके उससे ट्रीट करके अगर काश्तकार भाई बुआई करेंगे तो उसके अंदर कीट, रोग और बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होगा। अभी जिस तरह से सरसों के अच्छे भाव बाज़ार में चल रहे हैं, तो इसी तरह से कौन कौन सी रबी फसलों की पैदावार किसान भाई इस सीज़न में करें जिससे कि उनको आगे चलकर अच्छा मुनाफा हो? सरकार का जो ध्येय है और सरकार ने जो फोकसिंग कर रखा है वो है ऑयल सीड और दलहनी फसलों पर। इस समय जो चना है, क्योंकि आप जानते हैं इस साल बारिश अच्छी हुई है, अभी तो आगे भी अगर एक माउट हो सकता है, जैसे अभी नाथा साहब बता रहे जहाँ पानी की कमी है, चना एक ऐसी फसल है जो 2 पानी से हो सकती है। तो काश्तकार भाई इस समय चने की बुआई कर सकते हैं। बारानी के अंदर भी जहाँ से बारिश का अगर नमी उसने रोक रखी है तो चने की बुआई कर सकते हैं। चने की जो उन्नत किस्म है वो है GNG 1581 है, GNG 2173 एक वैरायटी है, GNG 2144 वैरायटी है। तो इस प्रकार की किस्मों का चयन कर वो बीज उपचार जी। हमारे साथ हमारे एक और किसान भाई जुड़ चुके हैं, वो जानते हैं क्या जानना चाहते हैं। जी किसान भाई। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या जानना चाहते हैं? विक्रम सिंह निवेदन कर रहा हूँ दूदू से। जी विक्रम जी बताइए। हाँ, अभी ये लेट सोविंग हो रही है, तो सरसों के लिए कोई उन्नत किस्म ऐसी हो जो हम इस एरिया में बुआई कर सकें? देखो विक्रम सिंह जी, इस समय जो सरसों की बुआई का वैसे इतना ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ है, तो अगर आप इस समय करना चाह रहे हैं तो जो RS 725 एक वैरायटी है, RS 406 वैरायटी है, RS 749 वैरायटी है, इन किस्मों का बीज लेकर के आप बीज उपचार करके अगर विक्रम सिंह जी आप बुआई करेंगे तो आपको अच्छी पैदावार होगी। और सरसों के अंदर भी 3 पानी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं हो। आपका जो दूदू एरिया है उसके अंदर सरकार की जो स्कीमों से फार्म पॉन्ड वगैरह निर्मित हुए हैं, आप लोगों ने काफ़ी बना रखे हैं, तो उनसे भी अगर उनको 2 सिंचाई कर देंगे तो आप चने और सरसों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अच्छा कड़वा जी, ये बताइए कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार जब हम बुआई करते हैं तो उससे पहले किसान भाई
मृदा के परीक्षण के बारे में थोड़ा पसोपेश में रहता है, तो मृदा का परीक्षण कितना आवश्यक है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, सरकार की एक स्कीम चल रही है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम 2016 के अंदर मिट्टी परीक्षण के लिए सोइल हेल्थ कार्ड के नाम से एक स्कीम शुरू की गई थी, और उससे पूरे राज्य की प्रत्येक मृदा के नमूने लेकर के जो इरिगेटेड एरिया और अनइरिगेटेड सब एरिया के सोइल हेल्थ कार्ड बना करके प्रत्येक काश्तकार तक कृषि विभाग द्वारा पहुंचाया गया है। मिट्टी परीक्षण करने का फायदा ये होता है कि आपको कितना उर्वरक डालना है। जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है कि साहब आपकी कोई बीमारी होती है तो आप खून टेस्ट करा के आए, तो इसी प्रकार मिट्टी टेस्ट कराने का मतलब ये है कि आपकी ज़मीन के अंदर कौन कौन से तत्व मौजूद है और जो आप फसल लेना चाह रहे हो उसके लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है, तो एक्यूरेट जितनी ज़रूरत है उतना उससे चल सकता है। तो सोइल हेल्थ कार्ड प्रत्येक काश्तकार के बने हैं। मेरा तो काश्तकार भाइयों से निवेदन ये है कि जब भी कोई खाद खरीदे वो सोइल हेल्थ कार्ड के अनुसार खरीदे, उससे जितने पौधों की रिक्वायरमेंट होगी उसी प्रकार से डाला जा सकता है। अभी भी जैसे काश्तकार भाई कई लोग ये घूम रहे हैं कि साहब डीएपी की कमी चल रही है। डीएपी की जगह सिंगल सुपर फॉस्फेट आता है, जो दलहनी और तिलहनी फसलों के अंदर उसमें सल्फर होता है, कैल्शियम होता है। अगर डीएपी की जगह सिंगल सुपर फास्फेट डालेंगे, एक कट्टा डीएपी की जगह अगर 3 कट्टे सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया मिला के डालेंगे तो उसकी कॉस्ट जो डीएपी का कट्टा है उससे कम पड़ेगी, और उससे जो पोषक तत्व मिलेगा वो काश्तकार भाइयों को ज़मीन के लिए ज़्यादा पोषक तत्व मिलेगा। तो अगर सोइल हेल्थ के कारण उसमें बल्कि कार्ड मिला हुआ है और कार्ड के अंदर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से मिला करके खाद काश्तकार भाई डालें तो उससे उसको ज़्यादा फायदा हो सकता है। अब हमारे साथ हमारे एक और किसान भाई जुड़ चुके हैं। किसान भाई क्या जानना चाहते हैं? जी बताइए। जोधपुर में बीज निगम की दुकान कहाँ पर है? जी, जोधपुर के अंदर बीज निगम की दुकान जो चॉइस पावटा है अपना, उसके अंदर चॉइस पावटा के अंदर एक अपनी दुकान है, और जोधपुर के अंदर मंडोर के अंदर भी अपना बीज निगम का ऑफिस है, वहाँ से आप बीज ले सकते हैं। अभी हमारे विशेषज्ञ ने हमें बताया कि सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया का मिश्रण डीएपी का काम करता है। तो किसान भाई बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो और इस मिश्रण का प्रयोग करके अपनी पैदावार को बढ़ाएं। तो कड़वा जी, इस तरह से अभी वर्तमान परिस्थितियां है, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार टमाटर के भाव में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है, या यूँ कहें कि टमाटर के भाव अच्छे चल रहे हैं बाज़ार में। तो किसान भाई किस तरह से टमाटर की खेती करें और किन बातों का उसमें विशेष ध्यान रखें? जितनी भी बागवानी फसलें हैं, सब्जी वाली फसलें हैं, उसमें अगर काश्तकार भाई देख रहे हैं तो आजकल काश्तकार भाई क्या कर रहे हैं, ड्रिप का प्रयोग कर रहे हैं। ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद सिंचाई योजना। तो इस समय जैसे तापमान में कमी होगी, अगर अपन टमाटर की बात करें या मिर्ची की बात करें, तो इनकी अगर जिन काश्तकार भाइयों ने अगर पौध तैयार कर रखी है तो उसकी सेपलिंग की या पौधों का रोपण ड्रिप और पोली हाउस में कर सकता है। इसके अलावा जो आजकल आप जो पन्नी बिछा करके करते हैं, तो उसके माध्यम से अगर पन्नी बिछा करके और पौध लगाएंगे तो उसके अंदर जो खरपतवार है वो खरपतवार नहीं उगेंगे, और पानी की बूंद बूंद सिंचाई से आपके 75% पानी का यूज होता है, और उससे आपका पानी कितना बचता है, 75% पानी, 25% पानी लगता है और 75% पानी की बचत होती है। तो काश्तकार भाई इसमें जितनी भी बागवानी फसलें हैं जिसके अंदर इस समय अगर काश्तकार भाई चाहे तो इसमें बैंगन लगा सकता है, मिर्च लगा सकता है, टमाटर लगा सकता है और आलू भी लगा सकता है। तो इनकी अगर इस समय बुआई करेंगे तो काश्तकार भाइयों को अच्छा मुनाफा हो सकता है। अगर अपन बात करें तो इस समय प्याज भी लगाए जा सकते हैं। तो काश्तकार भाई जो बागवानी फसलें हैं वो लगा करके, क्योंकि बागवानी फसलें हैं उसको कैश क्रॉप बोलते हैं, रोकड़ फसल बोलते हैं। अगर आप बाजार को देखते हुए फसलों का चयन करेंगे तो उससे आपको जो प्रति यूनिट उत्पादन है वो ज़्यादा होगा और काश्तकार भाइयों को मुनाफा ज़्यादा होगा। तो उस हिसाब से काश्तकार भाई इसमें बागवानी फसलों का कर सकते हैं। किंतु ध्यान रखने की ये बात है कि अगर पौध लगाते हैं तो उसको भी पौध को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसमें ज़्यादातर जड़ गलन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए पौध को दवाई में डुबो करके छिड़क सकते हैं। और अगर ड्रिप काश्तकार भाई वेंचुरी से उसके अंदर आजकल जो लिक्विड फर्टिलाइजर भी आने लगे, जो खाद ऐसा आता है NPK पोटास जैसे
फसल के लिए 16 तत्वों की जरूरत होती है। ये तत्व है आजकल लिक्विड फॉर्म में आते हैं, और लिक्विड फॉर्म के माध्यम से अगर ड्रिप और वेंचुरी के माध्यम से देते हैं तो उससे जो खाद का यूज है वो 90% तक यूज हो रह सकता है। अभी जैसे डीएपी की बात करें, अगर डीएपी अपना काश्तकार भाई छिड़क के देता है तो उससे उसको 20% डीएपी यूज होता है, अदरवाइज डीएपी आपका जमीन में जाकर के फिक्स हो हमारे जाता है। किसान भाई हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किसान भाई क्या जानना चाहते हैं? देंगे हमारे को। जी हेलो। बताइए। जी आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है। आ रही ना आज? जी बताएं। हेलो, हमारे गाजर होती जमीन के अंदर। हाँ हाँ जी जी बताइए। नहीं, हमारे गाजर होती है जोधपुर में, गाजर। हाँ हाँ जोधपुर में होती है। हाँ, गाजर की समस्या रहती है, गाजर के जमीन के अंदर वो दाग होने लगती है, दाग। देखो बिल्कुल आप सही हो, आपके जो गाजर है पूरे जोधपुर के आसपास और मथाने एवरेज एरिया के अंदर काफ़ी गाजर होती है। तो गाजर के अंदर कई बार क्या होता है, रोटिंग हो जाती है। तो उसके लिए अगर आप ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार करके अगर लगाएंगे तो उसमें होगा नहीं। अगर बाद के अंदर भी इस प्रकार की समस्या आती है तो उसके लिए जो फफूंदी नादक एक फफूंद से बीमारी होती है तो उसका छिड़काव करके उस बीमारी से इसको गाजर को बचाया जा सकता है। कड़वा जी, अभी हम बागवानी फसलों की बात कर रहे थे। बागवानी फसलों की बातचीत के दरमियान ये बात भी सामने आती कि जो किसान भाई अभी छोटी जोत लेकर परंपरागत खेती से जुड़े हुए हैं वो क्या बागवानी फसलों की तरफ रुख कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से वो परंपरागत खेती से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं लेकिन जीवन निर्वाह के लिए जो पैदावार होती है वो नाकाफ़ी है, क्या कहेंगे? देखो सरकार अब इस समय जो क्या है, राजस्थान जैसा जो प्रदेश है वो सूखा प्रदेश से गुजरी आ रही है। जी। अगर आप 4-5 सालों के देखें, सरकार की एक स्कीम चली थी फार्म पोर्ट स्कीम, जो छोटा काश्तकार अभी भी वो स्कीम चल रही है। अभी जो अभियान चल रहा है प्रशासन गाँव के संग, उसमें भी फार्म पोर्ट का निर्माण कर सकता है। फार्म पोर्ट अगर काश्तकार जिसके पास 0.3 हेक्टर ज़मीन है, मतलब आपके पास में अगर कच्ची 3 बीघा भी ज़मीन है तो वो फार्म पोर्ट का निर्माण कर सकता है। तो फार्म पोर्ट के अंदर पानी का कड़वा सेविंग जी, करके आज किस जी बताइए। फार्म पॉन्ड का अगर वो पानी उसके अंदर बचा करके उसके अंदर जैसे मैं कह रहा था ड्रिप करके कर सकता है, तो जो काश्तकार भाई छोटी जोत है उसके अंदर भी सब्जियां करके वो बेहतर पैसे कमा सकता है, ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। अच्छा कड़वा जी, आज कार्यक्रम की समय सीमा समाप्त होने जा रही है, तो जाते जाते किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मेरा किसान भाइयों से ये निवेदन है कि खेती आजकल तकनीकी हो गई। तकनीकी अनुसार समय के अनुसार देखते हुए अगर अपन सब्जी या जो केस क्रॉप करेंगे और उसके अंदर पानी का मैक्सिमम सेविंग करेंगे तो इस प्रकार की किस्मों का जो कम पानी के अंदर और कम समय में होती है तो उसमें काश्तकार एक साल में 3 फसल 4 फसल तक ले सकता है। तो उसके किसान हिसाब से भाइयों खेती करके अधिक मुनाफा कमा सकता है। जी जी जी। तो किसान भाइयों, हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और आप दी गई जानकारी का लाभ उठाएंगे। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। तो कड़वा जी, कार्यक्रम के अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप कृषि दर्शन के मंच पर पधारे। नमस्कार जी। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।